and click the bell icon for television updates. अब अपकमिंग ट्रैक में जो होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल, बहुत ही इमोशनल सीन होगा। माँ को पहली चीज़ तो कि पता लग गया है इस बारे में, किस तरह से पता लगता है वो बात अलग है, लेकिन सयूरी के बारे में पता लगा है। और अब माँ जिस तरीके से रिएक्ट करने वाली हैं और बच्चों को किस तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करनी है, मतलब बहुत ही मुश्किल घड़ी है, बहुत ही इमोशनल घड़ी है। और चीरू कभी भी अपनी माँ को दुखी नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा देख के अगर माँ किसी दुख में है, पेन में है, तो वो तो एक तरह से मतलब ख़त्म ही हो जाता है अंदर ही अंदर मन से। इसलिए ये सीन बहुत ही क्रूशियल सीन है, जहाँ पे मदर जो है उनको मनाने की कोशिश की जा रही है और तीनों बेटे मिलके पूरी कोशिश करते हैं। और दिस सीन इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस, बहुत ही अमेजिंग सीन होगा। मुझे लगता है कि इस सीन में किसी ने भी कोई आंसू लेने के लिए कोई ऐसे कुछ आंखों में कुछ नहीं लगाया। जेन्युइनली लोगों को सबको आंसू आ रहे थे, बहुत आंसू आ रहे थे। सीन ही इतना पावरफुल है कि आंसू रुक ही नहीं पाए। मुझे ये ज़रूर था कि एक राजन सर बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, ला रहे हैं। और कोशिश ये थी कि क्योंकि सब लोग दिल से काम कर रहे हैं और भाइयों की इक्वेशन बहुत अच्छी लगी लोगों को, फॉर अ चेंज एक शो ऐसा है जो तीन भाइयों के बीच में है और बॉन्डिंग के ऊपर दिखाया गया है। ऑल्सो साथ में सारे शोज़ के जितने भी आपस के कैरेक्टर्स एक दूसरे से जिस तरह से कनेक्टेड हैं, उस तरीके से इतना बेहतरीन लिखा गया है। तो मुझे लगा कि शायद कुछ प्यार ज़रूर मिलेगा लोगों से, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी जिस हिसाब से लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस शो को। शो सडनली लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि यकीन ही नहीं होता कि कैसे लोग मतलब कई बार ऐसा होता है ना, आप चाहते हैं कि लोग पसंद करें, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कहाँ शो जा रहा है। बट आई एम हैप्पी विद द फैक्ट, आई एम रियली हैप्पी एंड फील वेरी ब्लेस्ड कि लोगों को ये कनेक्शन, ये बॉन्डिंग बहुत पसंद आ रही है। नई फैमिली है एक तरह से, नए लोग हैं, बट मुझे लगता है मज़ा आता है काम करने का साथ में। पहले पहले थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है एक दूसरे को, लेकिन फिर जब आप एक दूसरे को समझ जाते हैं तो आप साथ में जेल हो जाते हैं। अभी तो इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि जब आप आते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं, प्यार से मिलने के बाद दिन शुरू करते हैं और हंसते हैं, बहुत मजाक करते हैं सेट पे। अभी सीन बहुत ही इम्पैक्टफुल है तो इसलिए सब लोग का रोना निकल रहा है, बट अदरवाइज़ वी आर लाइक ऑलवेज मज़े में एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। ही बात तो वो बच्चों की तरह सब करती है जो सेट पे, तो शी इज़ जैसे किड। और वैसे सेट पे एज एन ऑफ स्क्रीन, लाइक जब सीन ख़त्म हो जाता है उसके बीच में, वैसे वो गोलू है उसको मैं गोलू ही कहता हूँ, गोलू ही कहूँगा। उसका रूम इतना प्यारा उसने बनाया, मैं वो हैरान हूँ कि मतलब शी इज़ वेरी, एक तो उसको पिंक बहुत पसंद है और ऊपर से रूम, उसके रूम में जाओ तो इतना प्यारे तरीके से उसने एक एक कॉर्नर इतना क्लीन साफ पेंट करके सब कुछ करके बनाया है। आई लाइक इट, आई लाइक द पर्सन हु इज़ ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली। और कान्हा का भी कुछ, कान्हा भी रूम ऐसा ही कुछ है, करेक्ट है, वो भी उसने भी ऐसे किया हुआ है, सब सामान ऐसे सब लगा के रखा है। हाँ, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है, सब जगह बिखरा पड़ा है। और नकुल का रूम, नकुल के रूम में भी सामान रखा है, बट लेकिन उसका ध्यान उस तरफ नहीं है, सिर्फ रख दिया है, चलेगा, जहाँ रखा नहीं रखा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वो उस मैंटालिटी की तरीके से काम करता है। आई थिंक द मेजर डिफरेंस इन दिस शो इज़, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि अब मैं ये कहूँगा कि शो के अंदर स्टोरी जो है वो एक टिपिकल स्टोरी नहीं है। एक लव स्टोरी होती है, परेशानियाँ होती हैं, वैसा कुछ नहीं है। इसके अंदर इंटर रिलेशंस बहुत हैं। जैसे एक आपने एक शो देखा था, दिस इज़ अस, वो एक शो, इंग्लिश शो है जो आता था बहुत पहले, अभी भी सीजन बहुत आए उसके। वो शो बहुत ही हिट हुआ था। उसके अंदर फैमिली एक दूसरे से बहुत निटेड थी। उसको उसके रेफरेंस के हिसाब से मेरे दिमाग में आता है कि ये शो भी बहुत निटेड है एक दूसरे से, और रीजनिंग है हर एक चीज़ की कि कोई कैरेक्टर ऐसा क्यों है, तो वो वही उस कैरेक्टर को ब्यूटीफुल बनाता है। बाकी के शोज़ मैंने पहले किए हैं, उसमें मैं लवर बॉय बना हूँ, रोमांटिक सीन्स किए हैं मैंने, लड़की लड़का प्यार, परेशानियाँ उसकी,
यही रहा है। लेकिन जब भाइयों के बीच में है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा भाई हो। हाँ, मेरा एक कज़न भाई है, चंडीगढ़ पंजाब में है। और हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा कि मेरा खुद का भाई हो, रियल ब्रदर हो, जो मुझे सपोर्ट करे। तो यहाँ तो मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ, बट आई थिंक यही एक चेंज है जो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कि दो भाई और हैं। चाहे उनका ध्यान ही रखना हो या उन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखना हो, बट फॉर अ चेंज कुछ डिफरेंस है स्टोरी में। वो इक्वेशन, वो टेक केयर, वो कनेक्शन वैसा कि एक दूसरे से हो, समझ आ जाए एक दूसरे की बातों की, सीन में ऑफ स्क्रीन समझ आ जाए, बातें करने से कि अब ये करने वाले हैं हम, तो बात करने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े, वो इक्वेशन होना। तो वो एक फ़र्क है। पहले हालांकि सब एक्टर्स ऑलमोस्ट हर शो में ऐसा हो जाता है कि सब लोग जेल कर जाते हैं साथ में मिलजुल के, बट आई थिंक विद गाइज बॉन्डिंग एंड देयर सीन्स टुगेदर, जो लड़कों के सीन्स अलग से हमारे होते हैं बॉयज़ रूम में, वो अलग ही फील आती है उसकी। तो आई एम श्योर कि वही एक चीज़ है जो लोगों को भी पसंद आ रही है, और ऑडियंस उसी चीज़ के लिए वो और डिमांड कर रही है। ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि शो में बहुत सारा कुछ है आगे, बहुत ही धमाकेदार अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, बहुत सारे हैं। तो मिस मत करिएगा कोई भी एपिसोड। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप पिछले एपिसोड में जाइए और देखिए वो तो अलबेला, क्योंकि इस शो की खासियत ये है कि आपको ये शो मतलब शुरुआत से जानना बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू नो। बीच में से अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको उसकी ब्यूटी तब मिलेगी जब आप उसके पहले एपिसोड से देखेंगे। तो कोशिश करिए इसको पहले एपिसोड से देखिए, और आप देखना कि आप चिपक जाएंगे इसके साथ।